नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में अगले 2 वर्षों में 4,88,000 से ज्यादा नए और लंबित कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उद्यमियों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवा स्टार्टअप्स के लिए वातावरण बनाने का आह्वान किया। देश में 18 साल से अधिक आयु के लोगों को कल से कोविड टीके की बूस्टर डोज निःशुल्क लगाई जाएगी। प्रदेश में मानसून की अच्छी बारिश। झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र में 5.5 इंच बरसात से कई मार्ग अवरुद्ध। और सावन माह की आज से शुरुआत। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में अगले 2 सालों में कुल 4,88,625 नए और लंबित कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत किसानों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कृषि कनेक्शन जारी करने के साथ ही गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करने के निर्देश दिए। श्री गहलोत ने कहा कि पूरे प्रदेश में बिजली के नए ग्रिड, लाइनें और सब स्टेशन विकसित कर इसके नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए नए विकल्प खोजे जा रहे हैं। इसमें लिग्नाइट का उपयोग सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश के 35 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संकाय खोले जाएंगे। इससे 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को कृषि की पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि संकाय खोले जाने और प्रत्येक विद्यालय में एक व्याख्याता कृषि का पद सृजित करने की स्वीकृति दी है। प्रदेश के 20 जिलों के नए 28 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में विभिन्न संवर्गों के 641 पदों के सृजन के लिए स्वीकृति भी दी गई है। सिरोही जिले के शिवगंज में नवनिर्मित देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने सत्र शुरू करने के लिए 20 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और लघु तथा मध्यम उद्योगों के प्रोत्साहन के साथ युवा स्टार्टअप्स के लिए वातावरण बनाने का आह्वान किया है। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री 40 युवा इकाई के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मिश्र ने कहा कि राज्य में तेज औद्योगिक विकास से ही देश की आर्थिक प्रगति को गति मिलती है। राज्यपाल ने कहा कि मेक इन इंडिया के तहत स्थानीय उत्पादों में गुणवत्ता वृद्धि, अच्छी पैकेजिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से प्रभावी विपणन पर बल दिया जाए तो भारत निश्चित ही विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के समूह I2U2 के नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा। इसमें इजरायल के प्रधानमंत्री यायर लपिड, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हिस्सा लेंगे। ये सभी नेता समूह की रूपरेखा के अंतर्गत संभावित संयुक्त परियोजनाओं और साझा हित के अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये परियोजनाएं उद्यमियों और श्रमिकों के लिए अवसर प्रदान करेंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गुजरात में तारंगा हिल और अंबाजी तथा राजस्थान के आबू रोड के बीच नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी मिलने से स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। सिरोही जिले के लोगों का कहना है कि इसके बन जाने से रोजगार और पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय व्यवसायी रौनक अग्रवाल के अनुसार इस निर्णय से अंबाजी मंदिर और तारंगा हिल जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। यह जो नई रेल लाइन स्वीकृत हुई है, श्रद्धालुओं को फायदा मिलेगा। इनको भी अंबाजी दर्शन करने आना है, वो इस रूट से आ सकता है डायरेक्ट। इस नई रेल लाइन से व्यापारियों को फायदा मिलेगा। तीसरी, जो भी आबू रोड तक इस रूट से आ सकता है ट्रेन से, जो भी माउंट आबू घूमने आता है, उनको भी इस रूट से आने से उनको फायदा मिलेगा और टूरिज्म बढ़ेगा। माउंट आबू अंबाजी, आबू रोड से अंबाजी जाते हैं, उनको बाय रोड जाना पड़ता है, जो रोड बहुत ज्यादा दिक्कतों वाला है। और अगर ट्रेन से जाएंगे तो वो जल्दी भी पहुंचेंगे। दूसरा,
उनको आसानी रहेगी अंबाजी जाने। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। देश में 18 साल से अधिक आयु के लोगों को कल से कोविड टीके की बूस्टर डोज मुफ्त लगाई जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृतकाल के मौके पर निःशुल्क टीके की सुविधा 75 दिनों के लिए मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकारी केंद्रों पर लाभार्थियों को निःशुल्क टीके की खुराक दी जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि केंद्र सरकार ने महामारी के दौरान निःशुल्क कोविड टीके उपलब्ध करा के करोड़ों भारतीयों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है। गौरतलब है कि इससे पहले सिर्फ अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को ही बूस्टर डोज निःशुल्क लगाई जा रही थी। प्रदेश में मानसून की अच्छी बारिश हो रही है। बीते 24 घंटों में कुछ स्थानों पर भारी और कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र में 5.5 इंच बरसात से क्षेत्र में कई मार्ग अवरुद्ध हो गए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। झालावाड़ जिले में बरसात का दौर जारी है। जिले के डग क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 5.5 इंच बरसात हुई, जिससे उस क्षेत्र में कई मार्ग अवरुद्ध हो गए और आवागमन भी बाधित रहा। यहाँ पर 140 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। बरसात के इस दौर से जिले के सभी जलाशयों, बांधों, नदियों में जल की भरपूर आवक बनी हुई है। जिले में अभी तक 329 मिलीमीटर औसत बरसात हो चुकी है। गौरतलब है कि झालावाड़ जिले को राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है, जहाँ पर औसत 1000 मिलीमीटर बरसात होती है। जिले में कई नदियां बहती हैं, जिन पर बांध बने हैं। इन सभी नदियों, बांधों में जल की भरपूर आवक चल रही है। इससे जिले में किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, सभी लोग प्रसन्न हैं। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। हाड़ौती क्षेत्र और मध्य प्रदेश में हो रही बारिश के कारण पार्वती नदी में फिर उफान आ गया है। कल शाम एक बार फिर राजस्थान का मध्य प्रदेश के साथ संपर्क कट गया। पार्वती नदी का पानी खतौली के पास इंटर स्टेट हाईवे पर बनी पुलिया पर होकर बह रहा है। इससे कोटा श्योपुर मार्ग अवरुद्ध हो गया है। प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही पर फिर से रोक लगा दी है। करौली जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में कल हल्की बूंदाबांदी हुई। सवाईमाधोपुर जिले में देर रात बरसात से तापमान में और गिरावट आई। टोंक से हमारे संवाददाता ने बताया कि बारिश से बिसलपुर बांध में जलस्तर 309.14 आरएल मीटर हो गया है। वहीं श्रीगंगानगर जिले में कल कई स्थानों पर बरसात हुई। सूरतगढ़ में करंट लगने से 2 भाइयों की मृत्यु हो गई और परिवार के 3 सदस्य झुलस गए, जिनका ट्रोमा सेंटर में उपचार किया जा रहा है। मौसम विभाग ने आज सिरोही और उदयपुर में कुछ स्थानों पर अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है और बीकानेर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चूरू, नागौर, जैसलमेर जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आज से सावन माह की शुरूआत हो गई है। प्रदेश के शिव मंदिरों में विशेष आराधना की जा रही है। शिव भक्त बेलवपत्र, दूध, शहद और जल से शिवजी का अभिषेक कर रहे हैं। टोंक में शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। सवाईमाधोपुर जिले में भी शिवालयों में भगवान भोलेनाथ की आराधना की जा रही है। जिले के शिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर सहित सभी प्रमुख मंदिरों में पूरे सावन माह महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे। जयपुर में कावड़ यात्रा में जाने वाले हर शिव भक्त का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर परिस देशमुख ने बताया कि गलता से कावड़ यात्रा के लिए जल लाने के दौरान ही पुलिसकर्मी रजिस्ट्रेशन कर रूट के संबंध में संबंधित पुलिस थाने पर सूचना देंगे। इसके साथ ही जयपुर शहर में डीजे पर पाबंदी के आदेशों की पालना पुलिस सख्ती से कराएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में अगले 2 वर्षों में 4,88,000 से ज्यादा नए और लंबित कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उद्यमियों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवा स्टार्टअप्स के लिए वातावरण बनाने का आह्वान किया है। देश में 18 साल से अधिक आयु के लोगों को कल से कोविड टीके की बूस्टर डोज निःशुल्क लगाई जाएगी।
प्रदेश में मानसून की अच्छी बारिश हो रही है। झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र में कल 5.5 इंच बरसात से कई मार्ग अवरुद्ध हो गए और सावन माह की आज से शुरुआत हो गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।